जोसेफ ऑर्थर की बात को दोहराते हुए कहा कि गोरे लंबे जर्मन आर्य सभी नस्लों से श्रेष्ठ हैं और इन्हीं लोगों ने भारत में उपनिषदों जैसे महान दर्शन की रचना की। रोजनबर्ग ने जाति व्यवस्था पर अपने विचार रखते हुए कहा कि काले मूल निवासियों से खुद को अलग रखने के लिए ही आर्यों ने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की। वर्ण शब्द का एक मतलब जाति था और एक मतलब था रंग। हिटलर इन्हीं सब बातों से बहुत प्रभावित था। उसके लिए सही वही है जिसके हाथ में पावर है। उसके विचार में बिना पावर के सही होने का कोई मतलब नहीं। मगर सवाल है कि हिटलर ने आर्य जाति को ही ताकतवर क्यों माना। हिटलर की नजर में आर्य श्रेष्ठ थे, इसलिए वही सबसे ताकतवर थे, इसलिए वही दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने का अधिकार रखते थे। हिटलर की यह विचारधारा चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृतिवादी थे। उन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के लिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति को एक्सप्लेन किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी। इस थ्योरी के मुताबिक जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यानी जो प्रजाति नेचर के साथ तालमेल बिठा पाती है वही धरती पर जिंदा रहती है। यहां गौर करने वाली बात है कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस पर आधारित बताया था। इंसानी दखल की वकालत उसने कभी नहीं की, पर नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने समाज पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाजियों की दलील बहुत सिंपल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना है। इस तरह हिटलर ने अलग अलग विचारों को उठाया और उन्हें अपने भ्रष्ट और गलत मंसूबों तथा जिद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। हिटलर की नजर में सभी